नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बिहार की नई शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। क्लास 6 से लेकर के 12 तक के लिए ये आवेदन होने वाले हैं। 3 नवंबर से आवेदन स्टार्ट होगा और 12 नवंबर तक आवेदन चलेगा। इतना ही नहीं, एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हो चुका है कि इस डेट से इस डेट के बीच में एग्ज़ाम कराया जाएगा। विषम परिस्थितियों में एग्ज़ाम डेट में परिवर्तन भी किया जा सकता है या फिर आवेदन की तिथियों में। बिहार शिक्षक भर्ती की जो पहली बहाली थी उसमें आप देखेंगे बहुत सारी सीटें रिक्त रह गई हैं, तो उन सीटों को भी इस भर्ती में जोड़ा जाएगा। 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी इस बहाली 2.0 में। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ये बताया गया है कि जिस तरह से जो भ्रम फैला था कि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का ही ज़्यादा सिलेक्शन हो जाएगा। हर स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन किए, तो जो बिहार राज्य के आसपास के जितने भी स्टेट हैं, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश के भी कुछ अभ्यर्थी हैं। लेकिन आप देखेंगे टोटल इसमें 12% ही अभ्यर्थी अन्य राज्यों के, बाकी 88% अभ्यर्थी जो बिहार के हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। बीपीएससी की अधिसूचना जारी। दूसरे चरण में क्लास 6 से 12 तक के लिए आवेदन। कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों में शिक्षक व प्रधानाध्यापक के लिए भी वैकेंसी जारी होगी। शिक्षा विभाग से संबंधित स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक लगभग 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से बीपीएससी 3 नवंबर से 14, शायद मैंने गलती से 12 बोल दिया था, 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। आवेदन के 1 महीने के अंदर ही 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होगी। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों के लिए शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों के लिए भी वैकेंसी साथ में जारी होगी। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने शुक्रवार को सूचना जारी कर दी। दूसरे चरण में पहले से निर्धारित 70,000 पदों की रिक्ति के साथ ही अभी जारी किए गए रिजल्ट में क्लास 11, 12, 9, 10 की शिक्षक भर्ती परीक्षा में रिक्त रह गए लगभग 40,213 पदों को भी जोड़ा जाएगा। शिक्षा विभाग ने 2 दिन पहले ही सभी जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर कराकर रिक्ति सामान्य प्रशासन को भेजा था। शिक्षा विभाग ने पहले फेज में लगभग 70,000 रिक्ति भेजा था, जबकि प्रथम चरण में शिक्षक भर्ती में क्लास 9 to 12 तक की शिक्षक की रिक्त पदों की संख्या भेज देगा। बीपीएससी ने अभी सूचना जारी। प्रथम चरण में शिक्षक भर्ती की तरह ही अभ्यर्थियों को विभिन्न तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय दिया है। आवेदन पत्र भरने के लिए इस बार मात्र 12 दिनों का ही समय दिया गया है। आवेदन आने के साथ ही आयोग परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ कर रहा है। और जो पहले वाला रिजल्ट आया, आप सभी जानते हैं कि उस पर सवाल भी उठे हैं। गलत प्रमाण पत्र देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष बोले शिकायत करने वाले पहले ओएमआर जांचें। आप देखेंगे संशोधित रिजल्ट की मांग की गई है। अब यहाँ पर कौन कौन से पद जुड़ेंगे, कितने पद हैं, वो डिटेल यहाँ पर दी गई है। और देखिए यहाँ पर जो 6 to 8 के लिए यहाँ पर सीटेट जूनियर वाला ये आपके पास होना अनिवार्य है। और इस बार अपीयरिंग वालों को मौका मिलने की उम्मीद नहीं, बल्कि मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई सीटेट का एग्जाम तो अभी कंडक्ट करवाया नहीं जा रहा है। तो सीटेट अपीयरिंग से कोई मतलब नहीं इसमें है। सीटेट आपके पास होना चाहिए, जूनियर 6 to 8 वाला पहले से होना चाहिए आप सभी के पास। बाकी एक बार विस्तृत नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे अच्छे से, तो उसमें एलिजिबिलिटी संबंधी जो भी चीज़ें होंगी। और आप सभी जानते हैं कि डीएलएड या बीटीसी जो होता है 1 से लेकर के 8 तक के लिए एलिजिबल है, जो गाइडलाइंस है एनसीटी की। और बाकी उसके हायर क्लास के लिए बीएड अनिवार्य होता है विद सब्जेक्ट कम्बिनेशन। तो अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो तो आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। 7 दिसंबर से एग्जाम भी करवाया जाएगा। तो अक्टूबर बीत रहा है, नवंबर भर का समय आप सभी के पास है, उसी में आपको आवेदन भी करना होगा। जो भी आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं वो भी बनवा लीजिएगा। अदर स्टेट के सभी लोग जनरल में ही अकाउंट कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन जो होम स्टेट के अभ्यर्थी हैं आप अपने संबंधित प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, आरक्षण वगैरह जो लाभ आपको लेना होगा। बाकी के जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आपके पास होने चाहिए। फॉर्म आवेदन करते समय आप सभी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करवाए जाते हैं। इस बार अगर कट ऑफ को देखेंगे तो इस वाले जो अभी जो भर्ती होने जा रही है इसमें भी कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाना चाहिए। बाकी डिपेंड करेगा पेपर के लेवल के ऊपर और कितने आवेदन आते हैं, कितने लोग एग्जाम देते हैं। अभी जो लोग चयनित हो चुके हैं आप सभी जानते हैं कि अभी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना है। जितने भी शिक्षक चयनित हो रहे हैं सभी को रहने के लिए आवास की भी सुविधा दी जा रही है। वैसे जब लोग गए थे अपना काउंसलिंग कराने के लिए उस टाइम पे भी उनको रहने की सुविधा दी गई थी, लेकिन अब परमानेंटली भी उनको रहने की सुविधा दी जा रही है उनके विद्यालय के बिल्कुल पास में। तो ये बहुत अच्छी पहल है बिहार सरकार की तरफ से। यूपी में आप सभी जानते हैं कि ना पीआरटी ना जूनियर की कोई चर्चा ही नहीं होती है। पीआरटी में वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो भी भर्तियां नहीं करवाई जा रही है सरकार के द्वारा। जो अदर भर्तियां हैं टीजीटी की, पीजीटी की या फिर एलटी ग्रेड की आनी है, वो भर्तियां भी जस की तस पड़ी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती है। राजकीय वाले में आना है विज्ञापन, लेकिन वो विज्ञापन भी नहीं आ रहा है। तो फिलहाल में कोई भी भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है शिक्षक भर्ती में। यूपी SSSC के कुछ 100 कुछ हज़ार पदों पर केवल भर्तियाँ करवाई जा रही है। बाकी उसके लिए भी आप देखेंगे पेट का एग्जाम दोबारा से 23 वाला करवा लिया गया है। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, उसमें मौका मिल सकता है जो भी लोग एलिजिबल होंगे। एज लिमिट आपकी होगी। बाकी बिहार शिक्षा भर्ती से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी अन्य भर्ती से रिलेटेड भी आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।